अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है मार्केट के लिए, तो एज यूजुअल हम चलते हैं कैलेंडर पर और इवेंट्स को देख लेते हैं और उनको डिटेल से डिस्कस भी कर लेते हैं। ये है जी वेडनेसडे, जनवरी 26। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो शाम 8 PM पर बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। उसके साथ ही 8 बजे यूएस का डाटा भी है, न्यू होम सेल्स नंबर्स। 8:30 पर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। 9 PM पर जो है वो बैंक ऑफ कनाडा के जो चेयरमैन हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऑल इम्पोर्टेंट जो मेन इवेंट रहेगा हमारे लिए मार्केट के लिए, वो रहेगा रात 12 AM पर एफ की स्टेटमेंट, जिसमें उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, डॉट प्लॉट आएगा हमारे सामने। ठीक है जी। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ रहेगी वो रहेगी 12:30 AM पर एफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो फेड चेयरमैन हैं पावल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। तो ये जो ड्यूरेशन होगा तकरीबन आधे घंटे का, ये एक बड़ा क्रिटिकल जो होगा वो आप कह सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल इस दौरान नज़र आ सकती है। तो अब अगर हम देखें कि जो फेड का इवेंट है वो किस तरह गोल्ड को यानी कि मुतासर कर सकता है, गोल्ड पर इम्पैक्ट डाल सकता है। जाहिर सी बात है कि दो सिनेरियो बनेंगे हमारे पास, यानी कि एक डोविश है और एक है हाकिश। नंबर वन, अगर फेड चेयरमैन डोविश टून अपनाते हैं, यानी कि अगर आप देखें तो जैसे कि अक, अक्सर दफ़ा हमने ये देखा है कि जो फेड के चेयरमैन है वो हमें डोविश नज़र आते हैं। कभी कभार जाकर वो हाके सरप्राइज देते हैं, वरना ज्यादातर डोविश ही रहते हैं। तो इस दफा अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेबर मार्केट, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह पर कंसर्न जाहिर करते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उनके स्प्रेड की वजह से, और पॉलिसी में यानी कि कोई चेंज नहीं करते अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, तो ऐसी सूरत में जो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स हैं और डॉलर इंडेक्स है वो तेजी से फॉल कर सकते हैं, और ये चीज़ फिर गोल्ड को बूस्ट देगी और गोल्ड अपने आप कह सकते हैं कि एयरली हाइज की तरफ भी जा सकता है। ये होगा हमारा डोविश सिनेरियो। ऑन अदर साइड, हाकिश सिनेरियो क्या होगा? अगर फेड चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाकिश टून अपनाते हैं, यानी कि वो अपनी लेबर मार्केट, इकोनॉमिक ग्रोथ पर मुतमईन नज़र आते हैं और कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं, ओमिक्रॉन का जो केसेस हैं उनको बायसे तशवीश नहीं समझते, और अपना जो मेन फोकस है वो अगर कहते हैं कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन पर कंसर्न जाहिर करते हैं, तो वो फिर लाजमन रेट हाइक की बात करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट हाइक की। तो अगर वो इस तरह का कोई हिंट देते हैं कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके, यानी कि जो है ना 25 बेसिक पॉइंट, तो वो मार्केट आप क्या कह रहे हैं कि उम्मीद कर रही है, ठीक है। लेकिन उनको अगर ऐसा हिंट देते हैं कि वो 50 बेसिक पॉइंट का कह देते हैं, 0.50 बेसिक पॉइंट का, और इसके साथ अगर वो जो टेपरिंग है उसकी स्पीड को मजीद यानी कि स्पीड अप करते हैं, तो इस चीज़ को फिर आगे शिफ्ट लिया जाएगा। अगर वो इंटरेस्ट रेट नहीं इंक्रीज करते या कोई ऐसा हिंट हमें नहीं देते जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का, तो ये चीज़ फिर वो डोविश टाइप में आ जाएगी। लेकिन अगर वो इंक्रीज का हिंट देते हैं और अच्छे इंक्रीज का हिंट देते हैं, ठीक है, जो मार्केट एक्सेप्ट कर रही है उससे ज़्यादा का दे देते हैं और टेपरिंग की स्पीड भी बढ़ा देते हैं, तो ये चीज़ जो है वो फिर यूएस की 10 ईयर यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स को बूस्ट देगी और वाइस वर्सा फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ये सिनेरियो को हम कहेंगे हाकिश सिनेरियो। तो याद रहे, उस दौरान जब आपके सामने फेड चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, उस दौरान मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है। ख़ास तौर पर गोल्ड में हमें एक अच्छा मूव भी
देखने को मिल सकता है किसी साइड पर भी। तो इसलिए आपने अपने आप को सेफ साइड पर रखना है, एसएल लगाना है। और बेहतर है कि अगर आप वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते तो बेहतर है कि उस टाइम आप साइड लाइन रहें। जब चीज़ें कन्फर्म हो जाएं, जब आपको पता चल जाए कि मार्केट की ये डायरेक्शन है, तो फिर आप उस सूरत में मार्केट की डायरेक्शन में एंट्री लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होएगा। ये नहीं कि आप पहले से अज्यूम करके बैठ जाएं कि ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको अपडेट दूंगा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, बड़ा क्रिटिकल इवेंट है ख़ास तौर पर गोल्ड के लिए, नियर टर्म डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें गोल्ड एक डायरेक्शन में जाता नज़र आ सकता है। तो चलें जी, चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। अगर हम देखें तो कल उसने अच्छा गेन किया 9626 तक, लेकिन अगर आप देखें तो एंड ऑफ द डे उसने तमाम जो अपना गेन था वो रेज कर दिया और ट्रेंड लाइन के आसपास ही उसने क्लोजिंग दी है और फिलहाल ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमारे चल रहा है। तो अगर ये इससे ऊपर ही रहता है तो ये दोबारा से अपने इस हाई 9626 को टारगेट कर सकता है। इसके ऊपर निकला तो दोबारा से आप कह सकते हैं कि 9650 और 97 की तरफ जा सकता है। ऑन अदर साइड अगर ये दोबारा से ब्रेक इन करता है तो ये वाला इसका सपोर्ट एरिया है फर्स्ट 95 50 40 का, इसके नीचे निकला तो दोबारा से ये 94 50 तक जा सकता है। फिलहाल अगर हम देखें तो टेक्निकली पॉजिटिव है, लेकिन ऑल डिपेंड अभी है वो एफओएमसी की मीटिंग पर ही है कि वो अब इसको किस साइड पर ले जाएं। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अगर हम देखें तो कल भी तकरीबन ऊपर नीचे होकर अनचेंज ही रही, ये कल की कैंडल है और फिर भी तकरीबन रेड में ही क्लोज हुई। और आज भी फिलहाल आप कह सकते हैं कि अनचेंज उसी के आसपास ही चल रही हैं। तो इनमें भी हमें आज ही मूव नज़र आएगा। अप साइड पर अगर जाती हैं 190 और 2% की तरफ तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। और अगर ये डाउन साइड रिज्यूम करती हैं 170 फर्स्ट सपोर्ट है, इसके नीचे 160 और 150 तक जा सकती हैं। अगर ये नीचे जाती हैं तो फिर गोल्ड हमें अपने हाइज की तरफ जाता नज़र आएगा। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अगर हम देखें तो कल भी हमें एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है और कल गोल्ड ने तकरीबन 1854 के आसपास के हाई बनाए और फिलहाल 1848 के आसपास चल रहा है। तो अब अगर आप देखें तो इमीडिएट हर्डल हमें जो इस साइड पर नज़र आ रही है, अगर हम यहाँ पर देखें हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास, तो ये 1858 से 59 का एरिया है इस साइड पर। ठीक है जी। इसके ऊपर अगर निकलेगा गोल्ड तो हमें गोल्ड में 1870 और 1880 के लेवल नज़र आ सकते हैं। याद रखिएगा कि जो 1877 है यानी कि 1877, उसके ऊपर अगर गोल्ड निकला तो फिर बेयर्स के लिए परेशानी बनेगी, क्योंकि फिर गोल्ड 1900 और 1916 और 1960 की तरफ भी जा सकता है। ऑन अदर साइड क्रिटिकल सपोर्ट एरिया हमारा अभी इंटैक्ट है। आप राउंड फिगर आप ले सकते हैं 1830 28 का जो एरिया है, 1830 के नीचे निकलेगा तो ही आप कह सकते हैं कि जो हमारा व्यू है वो गोल्ड पर नेगेटिव होगा। फिर गोल्ड हमें डाउन साइड पर 1810 1800 और 1790 की तरफ जाता नजर आ सकता है। लेकिन मैं काफ़ी डिटेल से आपको समझा चुका हूँ कि जब तक प्राइस इसके ऊपर निकलेगी, इसके ऊपर रहेगी, 1830 के ऊपर रहेगी, तो हमारा जो व्यू है वो गोल्ड पर कंस्ट्रक्टिव रहेगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव, यानी कि उसमें हमारा जो व्यू है वो थोड़ा सा बुलिश साइड पर रहेगा, पॉजिटिव साइड पर रहेगा। ये है जी H4 का चार्ट। अगर हम देखें तो ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 3 4 दिनों से, हमारी सपोर्ट तो टच हो रही थी लेकिन हमारा रेजिस्टेंस एरिया टच नहीं हो रहा था। तो कल हमें रेजिस्टेंस को जैसे ही गोल्ड ने टच किया 1851 के आसपास, तो उसने फिर 1841 के आसपास के लो बनाए। एक इंट्राडे के लिहाज से आप कह सकते हैं कि अच्छा मूव दिया। अब अगर H4 के लिहाज से हम देखें तो ये लेवल हमारे पास बन रहा है 1852 का। अगर गोल्ड 1852 के ऊपर जाता है और इसके ऊपर ही रहता है, यानी कि इसके ऊपर कंसोलिडेट करता है, इसके ऊपर आपको ट्रेड करता नजर आता है, तो इसका मतलब होगा कि गोल्ड फिर 1860 और 1870 को टारगेट करेगा। ऑन अदर साइड अगर गोल्ड इसके नीचे ही रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि राउंड फिगर 1850 के नीचे ही रहता है,
तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल, अब ये हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लाइन है 1843-42 की। इसके नीचे अगर निकलेगा गोल्ड, तो गोल्ड फिर आपको इस एरिया में नजर आएगा दोबारा से 1830 और 1842 के एरिया में। तो पॉजिटिव लुक के लिए गोल्ड को ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। कौन सा, अगर हम देखें तो वही 1828 से 1825 का एरिया है, 1830 का। वोलेटिलिटी आएगी मार्केट में, स्पाइक्स वगैरह लगेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसके नीचे अगर निकला तो हमें गोल्ड दोबारा से फिर 1800 की तरफ जाता नजर आ सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इंटरडे के लिहाज से हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर आप जरूर कर दें, आपके लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलती है। तो रेजिस्टेंस अभी मैंने आपको डेली चार्ट पर दिखाई है। आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 1858 से 60 का एरिया है। इसके ऊपर अगर गोल्ड निकलेगा तो गोल्ड 1860 और 1877 तक जा सकता है। बाकी आज मैंने लेवल आपके साथ इधर डिस्कस नहीं किए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लेवल लिख दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1831 की। अगर गोल्ड 1831 या राउंड फिगर 30 आप कह सकते हैं, इसको ब्रेक करता है तो दोबारा से गोल्ड 1820, 1810 और 1800 की तरफ जा सकता है। तो उम्मीद है ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है। उम्मीद है आज हमें किसी साइड पर गोल्ड नजर आएगा, या 1900 या फिर 1800। ठीक है जी। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अपना ट्रेड को मैनेज करके, रिस्क को देख कर फिर ही ट्रेड कीजिएगा, अपने अकाउंट को सेव करके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।